जनवरी 2025 का महाकुंभ प्रयागराज का हर कोना आध्यात्म और आस्था के रंग में डूबा हुआ था। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु स्नान करने और अपने पापों से मुक्त होने के लिए जुटे थे। हर तरफ साधु संतों की भीड़, भक्ति के गीत और मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। मेला क्षेत्र में एक साधु, जिसे लोग महात्मा नरहरि गिरि कहते थे, खूब चर्चा में था। लंबी जटाएं, भभूत से ढका शरीर और आंखों में ऐसी चमक कि कोई भी उसे देखकर प्रभावित हो जाए। लोग उसे नागा साधु मानते थे, लेकिन हकीकत में वह एक ठग था। भीड़भाड़ के बीच एक सुंदर महिला, जिसका नाम संजना था, अपनी सहेली के साथ मेले में घूम रही थी। उसकी सुंदरता देखकर हर कोई उसे एक बार मुड़कर देखता। संजना पहली बार महाकुंभ आई थी और हर चीज उसे बहुत रोमांचक लग रही थी। महात्मा नरहरि गिरि की नजर उस पर पड़ी और उसने तुरंत पहचान लिया कि वह एक अमीर परिवार की लगती है। उसने सोचा, यह औरत मेरी अगली शिकार होगी। साधु ने एक छोटा सा मंच सजाया और अपने चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए। वह पानी से आग निकालने, किसी के नाम बताने जैसे करतब दिखा रहा था। लोग उसकी प्रशंसा में ताली बजा रहे थे। संजना और उसकी सहेली भी उस भीड़ में खड़ी होकर उसे देख रही थीं। अचानक साधु ने संजना को इशारा करके बुलाया और कहा, तुम्हारे माथे पर संकट की रेखा है। तुम्हारे जीवन में बड़ी परेशानी आने वाली है, लेकिन अगर तुम मेरा कहा मानोगी तो मैं तुम्हारी समस्या को दूर कर सकता हूं। संजना डर गई। उसने सहेली से कहा, चलो पूछते हैं, शायद सचमुच कोई उपाय हो। साधु ने संजना को एक सुनसान तंबू में बुलाया और कहा कि उसे विशेष पूजा करनी होगी। उसने संजना को बैठाया और मंत्र पढ़ने का नाटक करने लगा, लेकिन कुछ देर बाद उसकी नीयत बदल गई। उसने संजना का हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने की कोशिश की। संजना चौंक गई। उसने साहस जुटाकर चिल्लाया, छोड़ो मुझे, तुम कोई साधु नहीं हो। उसकी चीख सुनकर लोग तंबू की ओर दौड़े। भीड़ ने तंबू में घुसकर देखा तो साधु की सच्चाई सबके सामने आ गई। वह एक नकली नागा साधु था, जो महिलाओं को धोखा देकर उनका शोषण करता था। पुलिस को बुलाया गया और उस साधु को गिरफ्तार कर लिया गया। संजना को लोगों ने सहारा दिया और उसकी बहादुरी की तारीफ की। यह घटना महाकुंभ में मौजूद लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक सीख बन गई कि किसी भी साधु या बाबा पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। प्रयागराज के इस महाकुंभ ने आस्था और विश्वास का पर्व तो दिखाया, लेकिन साथ ही यह भी याद दिलाया कि सही और गलत को पहचानना हर इंसान की जिम्मेदारी है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जनवरी 2025 का महाकुंभ प्रयागराज का हर कोना आध्यात्म और आस्था के रंग में डूबा हुआ था। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु स्नान करने और अपने पापों से मुक्त होने के लिए जुटे थे। हर तरफ साधु संतों की भीड़, भक्ति के गीत और मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। मेला क्षेत्र में एक साधु, जिसे लोग महात्मा नरहरि गिरि कहते थे, खूब चर्चा में था। लंबी जटाएं, भभूत से ढका शरीर और आंखों में ऐसी चमक कि कोई भी उसे देखकर प्रभावित हो जाए। लोग उसे नागा साधु मानते थे, लेकिन हकीकत में वह एक ठग था। भीड़भाड़ के बीच एक सुंदर महिला, जिसका नाम संजना था, अपनी सहेली के साथ मेले में घूम रही थी। उसकी सुंदरता देखकर हर कोई उसे एक बार मुड़कर देखता। संजना पहली बार महाकुंभ आई थी और हर चीज उसे बहुत रोमांचक लग रही थी। महात्मा नरहरि गिरि की नजर उस पर पड़ी और उसने तुरंत पहचान लिया कि वह एक अमीर परिवार की लगती है। उसने सोचा, यह औरत मेरी अगली शिकार होगी। साधु ने एक छोटा सा मंच सजाया और अपने चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए। वह पानी से आग निकालने, किसी के नाम बताने जैसे करतब दिखा रहा था। लोग उसकी प्रशंसा में ताली बजा रहे थे। संजना और उसकी सहेली भी उस भीड़ में खड़ी होकर उसे देख रही थीं। अचानक साधु ने संजना को इशारा करके बुलाया और कहा, तुम्हारे माथे पर संकट की रेखा है। तुम्हारे जीवन में बड़ी परेशानी आने वाली है, लेकिन अगर तुम मेरा कहा मानोगी तो मैं तुम्हारी समस्या को दूर कर सकता हूं। संजना डर गई। उसने सहेली से कहा, चलो पूछते हैं, शायद सचमुच कोई उपाय हो। साधु ने संजना को एक सुनसान तंबू में बुलाया और कहा कि उसे विशेष पूजा करनी होगी। उसने संजना को बैठाया और मंत्र पढ़ने का नाटक करने लगा, लेकिन कुछ देर बाद
उसकी नीयत बदल गई। उसने संजना का हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने की कोशिश की। संजना चौंक गई। उसने साहस जुटाकर चिल्लाया, छोड़ो मुझे, तुम कोई साधु नहीं हो। उसकी चीख सुनकर लोग तंबू की ओर दौड़े। भीड़ ने तंबू में घुसकर देखा तो साधु की सच्चाई सबके सामने आ गई। वह एक नकली नागा साधु था जो महिलाओं को धोखा देकर उनका शोषण करता था। पुलिस को बुलाया गया और उस साधु को गिरफ्तार कर लिया गया। संजना को लोगों ने सहारा दिया और उसकी बहादुरी की तारीफ की। यह घटना महाकुंभ में मौजूद लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक सीख बन गई कि किसी भी साधु या बाबा पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। प्रयागराज के इस महाकुंभ ने आस्था और विश्वास का पर्व तो दिखाया, लेकिन साथ ही यह भी याद दिलाया कि सही और गलत को पहचानना हर इंसान की जिम्मेदारी है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है।